वेलकम बैक टू आशुतोष क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे जल का परिवहन। जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम ऊतक जो होते हैं हमारे जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं और वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बना लेती हैं। एक सतत जाल बना लेती हैं जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा यानी मिट्टी के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य, जड़ और मृदा यानी ये हमारा जो जड़ हो गया, ठीक, यानी ये जो जड़ हो गया हमारा, और मृदा का मतलब ये हुआ कि सॉइल यानी जो हमारी मिट्टी है, ठीक। जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए इस मिट्टी से यानी इस मृदा से जल जड़ में प्रवेश करता है, यानी जो हमारा वाटर होता है वो रूट में जो होता है इंक्लूड हो जाता है यानी जुड़ जाता है जाकर। इसका अर्थ क्या हुआ कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है, यानी जो जल होता है वो जड़ के जाइलम में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, जो लगातार ऊपर की ओर धक्का देता रहता है यानी पुश करता रहता है। अब हम इसकी अगर बात करते हैं कि परिवहन के तरीके क्या होते हैं, तो सबसे पहले पौधों में परिवहन कैसे होता है। तो पौधे जो होते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई पौधा है इस तरह से, ठीक, ये हमारा पौधा है। तो पौधे अपनी जड़ों से पत्तियों तक पानी का परिवहन करते हैं, यानी जो ये रूट होता है इस रूट से क्या करते हैं, वाटर को ऊपर की दिशा में ट्रांसप्रेशन करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में होती है यानी फोटोसिंथेसिस में यह प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है और पौधों को ये जीवित रखती है। जल चक्र में क्या होता है कि पानी लगातार क्या होता है, इवेपोरेशन होता रहता है, यानी वाष्पीकरण इसका होता रहता है, ऐसे इसका वाष्पीकरण होता रहता है। और कंडेंसेशन भी होता है, संघनन होता है, वर्षा यानी प्रिसिपिएशन, और सतही जल प्रवाह यानी सरफेस रन ऑफ भी होता है। इसके माध्यम से हमारे पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। और मानव इसको किस तरह से यूज करता है कि पीने के लिए, खेती के लिए, या जो हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं उद्योगों के लिए भी पानी का परिवहन करते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि पाइपलाइन, नहर और जल सेतु भी शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जल का परिवहन होता रहता है, ठीक। यहाँ पर देखिए किस तरह से पेड़ पौधे में हमारा जल का परिवहन होता है, वो भी वाष्पोत्सर्जन के समय, ठीक, कि जल की गति क्या होती है। अगर हम मान लेते हैं कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, यानी हमारे पेड़ पौधे जो हैं इनको पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति होती रहती है, जिससे जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन यानी ट्रांसपोर्टिंग जो होता है, इसका ट्रांसपोर्टिंग जो होता है वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टिंग इसका जो होता है, ठीक, इसका ट्रांसपोर्टिंग जो होता है यहाँ पर देखिए ये वास्तव में कोशिका के जल के अणुओं का जो होता है, यानी जो हमारे सेल्स होते हैं, कह रहा है कि कोशिका में जल के अणुओं का वाष्पन जो होता है एक चूषण उत्पन्न करता है, ठीक, जो जल की जड़ों में उपस्थित, यानी यहाँ पर जो जड़ होते हैं इसमें जड़ के जलों में उपस्थित जो हमारे जाइलम होते हैं, क्या होते हैं, जाइलम होते हैं। जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है, जाइलम क्या होता है, कोशिकाओं यानी सेल्स के द्वारा खींचता है, और पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में, यानी जो हमारे ऐसे भाप बन जाते हैं, भाप के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और यह वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो जल के अवशोषण एवं जड़ के अवशोषण और ये जो पत्तियां होती हैं तक जल तथा उसमें विलेय खनिज लवण, यानी जल में जो आपके खनिज लवण है, न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं, ठीक, वो जो घुले रहते हैं उन सब की बात कर रहा है। और ये क्या रहा है कि ऊपर की दिशा में क्या करती हैं, गति में सहायता प्रदान करती हैं या सहायक होती हैं, और यह ताप के नियमन में भी सहायक हैं।
जल के वहन में जो हमारा मूल दाब होता है, प्रेशर होता है, वो रात के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। और दिन में जब रंध्र खुले होते हैं उसके, तो वाष्पोकर्षण कण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। ठीक, अब भोजन कैसे दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण इसमें होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण, जो कि किसमें होता है, पत्तियों में होता है। और पादप के अन्य भागों में भी इसे भेजा जाता है, उसका भी कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ये पदार्थ जो होते हैं विशेष रूप से इस जड़ के भंडारण अंगों, फल, बीज और वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। और भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण अंगों में इसके यानी जो ब्रांचेज होते हैं, फल में भी होता है, संलग्न सेल्स जो होते हैं, जुड़ी हुई सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इस सब में सहायता ये प्रदान करती है। दूसरा चीज क्या है कि जाइलम जो हमारा होता है वो परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझा जा सकता है, इसमें एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होती रहती है और ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है। ठीक, ये बढ़ाने का काम करता है, जिससे जल में प्रवेश कर जाता है और पदार्थों के फ्लोएम से ऊतक तक ले जाता है, जहां दाब क्या होता है, मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है। फ्लोएम को पादप के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे देखे होंगे बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा यानी ग्लूकोज का स्थानांतरण कराता है। ठीक, कलिकाओं में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन मनुष्य का जो अंग होता है, उत्सर्जन, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, श्वसन वाले का चर्चा कर चुके हैं। ठीक, इसी में हम आज उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन होता क्या है कि जीव जो होते हैं, जीव प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में जनित वज्र गैसों से कैसे छुटकारा पाएंगे। ठीक, कह रहा है कि जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। जो हमारे शरीर के अंदर बेकार चीजें यानी खाना खाने के बाद जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिनको हम पचा नहीं सकते हैं, ठीक, उनका उत्सर्जन करने के लिए अंग बनाया गया है। उसी के माध्यम से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। बहुत से ऐसे एक कोशिकीय जीव होते हैं, इन अपशिष्ट को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। यानी ऐसे भी एक कोशिकीय जीव होते हैं जो क्या करते हैं, उत्सर्जन जब करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में करते हैं। ठीक, जैसा कि हम इस चित्र में अब आपको दिखाएंगे, बहुकोशिकी भी इसी तरह उत्सर्जन करते हैं, उनके लिए उत्सर्जन अंग बनाए गए हैं। ठीक, जैसे मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा आपका क्या होता है, वृक्क होता है और एक मूत्र वाहिनी होती है, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क जो होता है उदर में यानी पेट में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका है, तो बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया, ये दिख रहा है पर। ठीक, ये कह रहा है कि उदर में जो है दोनों साइड में आपके ये किडनियां हैं, एक लेफ्ट में होता है, ठीक, और एक आपका राइट में होता है। ये कह रहा है दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद जो होता है, मूत्र वाहिनियों में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है और यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक कि मूत्र मार्ग से निकल नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर ये किडनी से ये ज्वाइंट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनियां कहते हैं। ये देखिए जो आया है ये हमारा क्या है, ये मूत्र वाहिनियां हैं। ठीक, यहाँ से ये आया है, ये मूत्र वाहिनियां हैं। ठीक, और क्या करता है, यहाँ पर जब आता है तो ये हमारा क्या होता है, मूत्राशय होता है, जहां पर आपका लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा रहता है और फिर इस मूत्र मार्ग के द्वारा जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या है कि ये किस प्रकार से तैयार होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है, रुधिर में से जो हमारे वर्ज्य पदार्थों को छानकर यानी जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको छानकर बाहर निकालना। जैसे फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी जो वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक एसिड जो होते हैं वो वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। वृक्क में क्या होता है कि आधारित निस्पंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जो वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। और यही नलिका जो होती है, देखिए यहाँ पर गुच्छा के रूप में दिखाया गया है कि एक निस्पंदन एकक होता है, जिन्हें हम वृक्काणु जिसे नेफ्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्पंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं,
जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्शोषण हो जाता है और जल की मात्रा में पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वज्र उत्सर्जित करता है इस पर निर्भर करता है। ठीक, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है, मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है, जब तक फैले हुए मूत्राशय ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, दाब मूत्र भाग द्वारा उसे बाहर न कर दें, तब तक इस तरह से प्रेशर उस पर पड़ता रहता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये मूत्राशय यानी उत्सर्जन। उत्सर्जन आपका ये एक पार्ट हो गया। उत्सर्जन के माध्यम से चलिए इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करा देते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे पादप और मानव में परिवहन जो हम टॉपिक पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड आपका ये है कि पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम, जाइलम, पत्ती या जड़ के द्वारा। ठीक, फ्लोएम, जाइलम, पत्ती या किसके द्वारा। तो आपको पता ही है कि जल का ट्रांसपोर्टिंग जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, विलियम हार्वे ने, लुई पास्चर ने या एडवर्ड जेनर ने। रॉबर्ट हुक ने, विलियम हार्वे या लुई पास्चर या एडवर्ड जेनर ने। तो विलियम हार्वे ने किया था। ये तो आपके जो थे सेल्स के थे। मानव हृदय में सामान्यतः कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 2, 3, 4 या 5। ठीक, 4 होते हैं आपके। कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, रेशेदार जड़ के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा या पत्तियों की शिराओं द्वारा। ठीक, तो किसके द्वारा होता है, इसमें से फ्लोएम के द्वारा होता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट, प्लाज्मा या लाल रक्त कणिकाएं। यानी WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या RBC, कौन इसमें से करता है, तो RBC करते हैं। किस प्रक्रिया के माध्यम से पादपों में जल जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। यानी ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जल जो है वाटर जड़ से पत्ती तक पहुंचता है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन या परासरण। तो ये तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या लिम्फोसाइट्स। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत या प्लेटलेट्स या लिम्फोसाइट। ये आपका प्लेटलेट्स होता है। कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त को पंप करता है। कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त को पंप करता है, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत या हृदय। कौन सा करता है, इसमें से हृदय करता है। कौन सा, हृदय। पादप में तने से पत्तियों तक जल के परिवहन का मुख्य कारण क्या हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल, केशिका क्रिया, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण। तो ये आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी, फुफ्फुसी धमनी, फेमोरल धमनी या कैरिडो धमनी। ये जो होता है आपका महाधमनी होती है। ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप कमेंट में जरूर इसके आंसर को बताइए कि पादपों में जाइलम और फ्लोएम के कार्यों का वर्णन कैसे करें, मानव शरीर में रक्त के क्या कार्य होते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्या है और यह पादपों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या अंतर है, मानव हृदय की संरचना। ठीक, ये सभी चीजें आपके इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। ठीक है।